अगर आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं 2025 की, तो एक बड़ा कॉमन इशू है जो कि आईआरएस पे आपको मिल रहा है। वैसे तो बेशुमार इशू हैं आईआरएस पे इस साल अभी तक रिजॉल्व नहीं हुए, लेकिन एक कॉमन इशू है कि जो बिजली के बिलों पे एडवांस टैक्स आपने दिया हुआ है उसको कैसे एडजस्ट करना है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आईआरएस कुछ और कह रहा है और जो हमारा लॉ है वो कुछ और कह रहा है। आप देखें प्रैक्टिकल लर्निंग हाउस में वही में हूँ। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले एक चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं कि इस साल जो टैक्स रिटर्न है, जो 2025 की रिटर्न हमने फाइल करनी थी या अभी कर रहे हैं, 1 जुलाई 2024 से लेके 30 जून 2025 तक का जो टाइम है, उसकी जो पहले डेडलाइन थी वो 30 सितंबर थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक जो है आईआरएस को 3 से 4 बार चेंज किया गया। जुलाई में एक फॉर्म आता है, फिर अगस्त में उसको अपडेट किया जाता है, फिर डेडलाइन यानी कि 30 सितंबर से ठीक एक हफ्ता पहले यानी कि 23 सितंबर को फॉर्म को दोबारा चेंज किया गया। ऊपर जो है एक्सटेंशन आती है 15 अक्टूबर को, क्योंकि इतने तजर्बे किए गए और बार बार फॉर्म चेंज किया गया, टैक्स पेयर भी कंफ्यूज था और 15 अक्टूबर तक हमारे पास अभी डेडलाइन है। और इसके ऊपर बाद में हम कभी बात करेंगे कि एक्सटेंशन आती है नहीं आती। अभी हम ये देख रहे हैं कि अगर आपके पास बिजली का कोई कमर्शियल मीटर आपके पास लगा हुआ है या आपका जो बिजली का बिल है उसका बिल ज़्यादा आता है, 25,000 से ज़्यादा मंथली आता है, तो उस पर एक एडवांस टैक्स डिडक्ट होता है। और वो जो एडवांस टैक्स होता है वो एडजस्टेबल होता है। मतलब फॉर एग्जांपल आपका 50,000 बिल आया तो आपको 5,000 रुपये एडवांस टैक्स चार्ज होता है। अब ये एडवांस टैक्स जो है नॉर्मली हमने ये देखा है जो एम्प्लॉई होते हैं ड्यूरिंग द ईयर जो एम्प्लॉयर होता है उसके थ्रू एडजस्ट करवा लेते हैं। फॉर एग्जांपल उनकी सैलरी का टैक्स बनता है 1.5 लाख, तो वो ये कहते हैं ड्यूरिंग द ईयर 30,000 रुपया तो हमारा कट चुका है बिजली के बिलों में, बाकी 1,20,000 आप डिडक्ट कर लें। अब ये जो 30,000 होता है इसको एडजस्ट किया जाता है टैक्स रिटर्न में जाके, मतलब साल के एंड पे जाके सैलरी जब हम लिखेंगे वो तो टैक्स 150 ही कैलकुलेट करेगी सैलरी, और 30,000 रुपया क्या होगा जो बिजली के बिलों का टैक्स होगा। तो जो नेट लाइबिलिटी 1,20,000 होगी, यानी कि सिस्टम जो आईआरएस कैलकुलेट करेगा वो 150 करेगा। हम ये कहेंगे 150 था, 120 एम्प्लॉयर ने डिडक्ट कर लिया और 30,000 बिजली के बिलों का। जब हम जाते हैं आईआरएस पे तो हमें ऑप्शन नहीं मिलती। उसकी रीज़न क्या है कि अब पहली बार नहीं, पहले बेशुमार बार ऐसे हो चुका है कि आईआरएस कुछ और कहता है, लॉ कुछ और कहता है। अगर अब यहाँ पे देखें तो सेक्शन 35 है, वो क्या कहता है कि देयर शैल बी कलेक्टेड एडवांस टैक्स। अब इसकी क्या बात हो रही है? एडवांस टैक्स की बात हो रही है। एडवांस टैक्स का मतलब क्या है? एडजस्टेबल टैक्स, मतलब आज आप टैक्स बिजली के बिलों के ऊपर दे दें और बाद में आपने टैक्स एडजस्ट करवाना है, इसका मतलब है एडवांस टैक्स। अब होता क्या है, जब आप आईआरएस पे जाते हैं, आप जाके एंट्री करने लगते हैं तो आपको पता चलता है यहाँ पे तो एडवांस एडजस्टेबल टैक्स में आपको कहीं भी ऑप्शन ही नजर नहीं आती, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की ऑप्शन ही नहीं है। फिर अब क्या किया गया, आईआरएस को बगैर बताए, बगैर किसी नोटिफिकेशन के हमारे पास अब एक, जैसे मैंने आपको दिखाया है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में बात हो रही है एडजस्टेबल टैक्स की। अब टैक्स रजीम जो होती है, अब थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक होता है फाइनल और फिक्स टैक्स, जैसे कोई फ्रीलांसर है तो 1% वो टैक्स दे देता है या 0.25% टैक्स दे देता है, वो फाइनल टैक्स है। इसी तरीके से कोई बैंक प्रॉफिट है 5 मिलियन से नीचे तो 20% या 15% टैक्स कटता है, या जून तक 15 था 20 हो गया तो वो फाइनल टैक्स है। 5 मिलियन से ऊपर नॉर्मल टैक्स है। कोई डिविडेंड आपको मिलता है तो उसके ऊपर जो टैक्स कटता है वो फाइनल टैक्स है। अब ये टैक्स रजीम है। और एक होता है नॉर्मल टैक्स रजीम, यानी कि जिसके ऊपर नॉर्मल टैक्स स्लैब रेट लगते हैं और बाद में जो एडजस्टेबल टैक्स होते हैं माइनस होते हैं। अब एक लेमैन है, एक तरफ एफबीआर क्लेम करता है कि जी ये टैक्स रिटर्न का फॉर्म जो है, क्लेम किया जाता है टैक्स रिटर्न का फॉर्म बड़ा ही सिंपल है, आप खुद टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अब एक टैक्स पेयर है, उसने बिजली के बिल के ऊपर टैक्स दिया हुआ है, उसको क्या पता फाइनल टैक्स क्या है, उसको क्या पता नॉर्मल टैक्स क्या है, उसको क्या पता मिनिमम टैक्स क्या है। उसको तो ये समझ आएगी ये मेरा एडजस्टेबल टैक्स है, क्योंकि तमाम लोगों के ज़हन में यही बैठा हुआ है। ड्यूरिंग द ईयर सारे लोग यही कहते हैं कि ये जो टैक्स दे रहे हैं एडजस्टेबल है, साल के एंड पे जाके एडजस्ट हो जाएगा। अब इसमें तजर्बा क्या किया गया कि यहाँ पे एडवांस टैक्स है, एडजस्टेबल टैक्स है, और आईआरएस में आके उसको फाइनल टैक्स के टैब में ऐड किया गया। यहाँ पे आके अगर आप सर्च करते हैं इलेक्ट्रिसिटी तो आपको नजर आएगा कि ये जो टैब है कमर्शियल मीटर का 235 सेक्शन है, डोमेस्टिक मीटर है, इंडस्ट्रियल मीटर है, इसको फाइनल फिक्स के टैब में ऐड कर दिया गया। मतलब जहाँ पे आके आप क्लिक करेंगे तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पे आप यूटिलिटी लिखें, उसका रेफरेंस नंबर मेंशन करें और लिखें, उसके बाद जो है आप उसका टैक्स क्लेम कर सकते हैं। अब टैक्स पेयर बेचारा एडजस्टेबल टैक्स में ढूंढता है और उसको मिलता नहीं है, वो कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि वो तो फाइनल फिक्स को देखता ही नहीं है ना। उसके ज़हन में तो एक चीज बैठी हुई है कि ये जो एडजस्टेबल टैक्स है ये फाइनल फिक्स तो है ही नहीं है। अब ये समझ आज तक नहीं आई कि एफबीआर ने क्या तजर्बा किया है, या तो ये लॉ को चेंज कर दें फिर, या फिर उसको अपडेट कर लें।
एक तरफ क्लेम किया जाता है, बड़ा इजी फॉर्म है, आप जहां पे क्लिक करें, अपना डाटा पुट करें, अपने एडवांस टैक्सेस मेंशन करें और आपकी 5 मिनट में रिटर्न सबमिट हो जाएगी। और एक तरफ जो टैक्स पेयर है वो आज तक उसको नहीं मिल सका कि फाइनल फिक्स के अंदर जाके मेरा जो एडजस्टेबल टैक्स है, जो इलेक्ट्रिसिटी का टैक्स है, वो क्यों आ रहा है। तो ये आज हमारी एक जगह पे बात हुई, इन्हीं के ही एक लीगल डिपार्टमेंट में। उनसे मैंने जब क्वेश्चन किया, सेम यही बात की कि आपने क्या कोई डॉक्यूमेंट इशू किया है, लॉ कुछ और कह रहा है, आईआरएस कुछ और कह रहा है। तो वो बेबस थे, उनके पास कोई जवाब नहीं था, बस उन्होंने कह दिया जी हमने कर दिया है। मैंने फिर उनसे काफ़ी उनकी क्वाली की मैंने इस बात पे कि जी आपने कैसे कर दिया, आप टैक्स पेयर को बताएं, कोई डॉक्यूमेंट दें, कोई लॉ चेंज करें, आप अपनी मर्जी से चीज़ें कैसे चेंज कर सकते हैं। बहरहाल खैर अभी तक ऐसे ही हो रहा है, अपनी मर्जी से चीज़ें अपडेट हो रही हैं। तो अगर आप जो है अपना एडजस्टेबल टैक्स क्लेम करना चाहते हैं तो आपको फाइनल फिक्स में जाके लिखना पड़ेगा और वो क्लेम होगा। बाय द वे अगर आप यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे तो वो कंप्यूटेशन में भी आ जाएगा, मतलब आपका कोई रिफंडेबल होगा तो वो आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप कोई और अमाउंट अगर लिखते हैं तो वो जितनी अमाउंट डिडक्ट हो रही है आपकी, अगर ज़्यादा डिडक्शन हो चुकी है, यानी कि चार्जेबल अमाउंट अगर ज़्यादा है और डिडक्शन ज़्यादा हो गई है तो वो कैरी फॉरवर्ड नहीं करता, लेकिन इस टॉपिक पे यानी कि इलेक्ट्रिसिटी में वो कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। तो अगर आपके पास कोई क्लेम है तो आप ले सकते हैं। ये एक टेक्निकल फॉल्ट है जिसको एफबीआर को एड्रेस करना चाहिए, कहीं ना कहीं मेंशन करना चाहिए ताकि टैक्स पेयर उसकी अंडरस्टैंडिंग ले सके। अनफॉर्चुनेटली नहीं मेंशन किया गया। तो अगर आप फाइल कर रहे हैं और सेम इसी तरीके का इशू आपको फेस करना पड़ रहा है तो अब आपको फाइनल फिक्स और एडजस्टेबल में जाके अमाउंट लिखनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।